मम्मी बस हो गया, जाओ जाओ अब पढ़ भी लो। ये हर वक्त वीडियो बनाती है और पढ़ती कब है? कैसे माँ बाप है जो अपने छोटे बच्चे से वीडियो बनाते हैं? कलयुग है, माँ बाप बस पैसे कमाने के लिए करते होंगे। आरोप तो अक्सर हम पे लगा दिए जाते हैं। कभी कोई कमेंट करता है तो कभी कोई डीएम में मैसेज कर देता है। एक सेकंड जरा रुकिए, किसने कहा कि मैं व्यूज और फॉलोअर्स की टेंशन लेती हूँ? हाँ आपसे ही कह रही हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा हुनरमंद है और उसकी ओरिजिनलिटी उसको अलग बनाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज तो संडे है, राजमा चावल बनाएंगी मम्मी। पहचाना मुझे? अच्छा एक और बोलो, पेंसिल। आपका गुस्सा कैंसिल। अच्छा वन मोर, मेरा बर्थडे आने वाला है, कोई गिफ्ट लाने वाला है, पार्टी दूंगी मैं सबको। नमस्कार, मेरा नाम श्रावणी शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ और 7 साल की हूँ। मेरा इन्फ्लुएंसर बनने का सफर एक रैंडम वीडियो से हुआ था। उस वीडियो का नाम राजमा चावल वाली वीडियो था, लेकिन कुछ सालों में मेरी मम्मा और मेरी मेहनत की वजह से मैं कोलगेट की एड तक में पहुंच गई। अच्छा मेरे ऑक्सी एपेटाइट, ठीक है बनाया। मुझे तो पता तक नहीं था कि इतनी बड़ी चीज है। मेरे जब टीचर्स और फ्रेंड्स ने बताया तो मुझे पता चला कि बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो चलिए मैं आपको अब शुरू से बताती हूँ कि ये कैसे हुआ। आपको पता है राजमा चावल मेरा बहुत फेवरेट है, वो भी मम्मी के हाथ का। एक दिन क्या हुआ कि मम्मा ने राजमा चावल पहले बना दिया था और वो नहाने चली गई। मैंने क्या लिया कि चुपके से उनका फ़ोन लिया और मैं कहना स्टार्ट लग गई। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत एक्साइटेड होकर कहा, आज तो संडे है, राजमा चावल बनाएंगी मम्मी। उसके बाद जब उन्हें आई तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला। अब मुझे क्या पता था कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसी वीडियो को देखकर यशराज भैया को दिमाग में एक आइडिया आया मेरी ट्यून से रिलेटेड। उन्होंने उस पर गाना बना दिया, वो बहुत वायरल चला गया। और इसी गाने के बाद मुझे बुलाया मुंबई मिल्टन कैट के लिए और यहाँ से शुरू हो गई मेरी इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी। लेकिन आपको पता है ये आज सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मम्मा ने सोचा, मैनिफेस्ट की और मेहनत की। वो मेरे अंदर के इस हुनर को ना पहचानती तो ना तो मैं इतनी छोटी सी उम्र में वायरल होती और ना आपका इतना प्यार मिलता और ना मैं आपको जो शौक पे आपकी मेरी कहानी बताती। जब मैं ट्रिगर इंसान की वीडियोस देखती हूँ और बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मुझे भी लगता है कि मुझे यही करना है। मैंने अभी YouTube पे वीडियोस डालने शुरू किए हैं। मेरा YouTube का चैनल का नाम श्रावणी शर्मा है। आपने मुझे जैसे इंस्टाग्राम पे प्यार दिया वैसे आप मुझे यूट्यूब पे भी प्यार दिए। अब ना मैं थोड़ी सी थक गई हूँ तो आगे की कहानी मेरी आपको मम्मा बताएंगी। तो जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, लेकिन ये सीक्रेट है। पहली बार बता रही हूँ जोश टॉक्स में। ये जो रील्स बनाने से मेरी जर्नी शुरू हुई थी ना, अब बहुत जल्दी अब मुझे आप एक वेब सीरीज में देखने वाले हो। अच्छा ठीक है, मेरी मम्मा से आगे की कहानी सुनो। नमस्ते, मेरा नाम दीपाली है, मैं श्रावणी की माँ हूँ और सच बताऊँ तो ये बहुत ही अलग फीलिंग है जब आप अपने बच्चे के नाम से जाने जाते हो, उसकी हंसी के लिए पहचाने जाते हो और वो भी तब जब आपका बच्चा केवल 7 साल का हो। सो क्या आपका दिल नहीं करता है कि आपका बच्चा उसके हुनर के लिए पहचाना जाए, उसकी हंसी के लिए वो जाना जाए और उसकी अपनी एक अलग पहचान हो? सो अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा हुनरमंद है और उसकी ओरिजिनलिटी उसको अलग बनाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि इसके लिए आपको अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है
उसको किसी भी प्रकार का दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है या उसको किसी भी तरीके से प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चे का मूड है और आपके पास अच्छा कंटेंट है, तो आप उन दोनों को मैच करते हुए बच्चे के टैलेंट को बाहर लेके आ सकते हैं और आप दुनिया को बता सकते हैं कि आपका बच्चा टैलेंटेड है और वो ये नेम, फेम, रिकॉग्निशन डिज़र्व करता है। हर पेरेंट्स की तरह मैं भी श्रावणी के हर छोटे-छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करती थी, लेकिन उसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं डालती थी। रीज़न, मुझे सोशल मीडिया का एबीसी भी नहीं मालूम था। मुझे नहीं पता था वीडियोज़ अपलोड कैसे करते हैं, उसको डालते कैसे हैं या उसको डालने से होता क्या है एक्चुअली में। सो एक दिन मेरी सिस्टर ने कहा कि दीदी श्रावणी बहुत क्यूट-क्यूट वीडियोज़ बनाती है और वो इतनी अच्छी व्लॉगिंग करती है, आप उसको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों नहीं डालते हो? सो मेरा ये कहना था कि मुझे तो आता ही नहीं है, तो कैसे डालनी है वीडियोज़ को? सो मेरी सिस्टर ने इंस्टा अकाउंट बनाया श्रावणी के नाम पे एंड वहाँ पे हमने उसकी छोटी-छोटी वीडियोज़ डालनी शुरू कर दी थी। सो साल 2024 की बात है, मैं संडे को एज़ यूजुअल श्रावणी का फ़ेवरेट राजमा चावल बना रही थी। श्रावणी बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि उससे पिछले संडे उसको राजमा चावल नहीं मिला था एंड जब उसको पता चला कि राजमा चावल बना रही है आज मम्मी, उसने हमेशा की तरह मेरा फ़ोन लिया और एक वीडियो रिकॉर्ड करी, आज तो संडे है, राजमा चावल बनाएगी मम्मी। एंड वो वीडियो हमने उस टाइम पे नहीं देखा था, दिन के टाइम पे हमने जब मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे वो वीडियो दिखी एंड समहाउ मतलब पेरेंट्स हम वो वीडियो हमने जब फैमिली में शेयर करा आपस में, तो हमें बहुत हँसी आई उसकी एक्साइटमेंट को देख के और हमें लगा कोई इतना खुश कैसे हो सकता है खाने को लेके। तो हमने वो वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दिया एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, वो वीडियो ऑल ऑफ सडन बहुत वायरल हो गई एंड देखते ही देखते आई मीन शाम तक में हमें वो वीडियोस मिलियंस में चली गई। देन नेक्स्ट डे आप कह सकते हैं या फिर उसके कुछ दिनों के बाद हमें किसी ने बताया कॉल करके कि एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने श्रावणी की वीडियो पे राजमा चावल वीडियो पे एक म्यूज़िक कंपोज़ किया है। वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे यशराज मुखाटे जी एंड और वो वीडियो बहुत वायरल हो गई है। सो हमने भी एक्साइटमेंट में देखा कि हमारी बेटी की वीडियो वायरल हो गई है, लोग हमारे पास मैसेजेस कर रहे हैं, हमारे पास बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स आने शुरू हुए। तो हमें वो मोटिवेशन मिला कि नहीं, हमें आगे इसको करना है और हम भी श्रावणी के जितने भी क्यूट-क्यूट मोमेंट्स हैं जो वो अपने फ्लो में बोलती है, हम वो रिकॉर्ड करेंगे और उस वीडियो को हम डालेंगे। देन फिर श्रावणी के जो भी हमारे पास वीडियोज़ थे या वो कुछ भी बोलती थी, हमने उसको 2-3 वीडियोज़ हमने और उसकी डाली इंस्टाग्राम पे एंड वो भी वायरल हो गई एक्चुअली। वो वायरल हुई उसकी एनर्जी के लिए, उसकी हँसी के लिए, जो वो क्यूट जेस्चर देती थी उसके लिए। सो कुछ देन आता है, अब वो वायरल हो गई तो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स आने लग गए, कोलैबोरेशंस आने लग गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास आने लग गई। हमें वो जो नेम, फेम, रिकॉग्निशन जो हमने मैनिफेस्ट किया था, वो हमें मिलने लग गया। बट उसके साथ में हमारे पास कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आने लग गए और वो कमेंट्स थे कि बच्चे के हाथ में कैमरा दे दिया है, उसको पढ़ने लिखने की उम्र में आप लोग वीडियोस बनवा रहे हो, पेरेंट्स कमाई कर रहे हैं एंड उससे भी ज़्यादा जितने भी गंदे कमेंट्स हो सकते हैं लोगों के, वो कमेंट्स हमारे पास आए। सच बताऊँ तो वो कमेंट्स देख के हमें काफ़ी दुःख हुआ कि हमने ऐसा कुछ भी उस वीडियो में नहीं दिखाया था जिससे लोगों को इतना हर्ट हो या लोग हमको इतना नेगेटिव बोलें या एक छोटी बच्ची को नेगेटिव बोले कि ये वो पढ़ाई नहीं कर रही है, वो तो ख़राब वीडियोज़ बना रही है। बट फिर हमने कुछ टाइम के लिए वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया, डालना भी बंद कर दिया क्योंकि हम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे। देन फिर सडनली हमारी फैमिली ने, पेरेंट्स, फ्रेंड्स हमारी फैमिली और फ्रेंड्स ने हमें बताया कि वीडियो तुम सिर्फ नेगेटिव साइड देख रही हो, उसका पॉजिटिव साइड नहीं देख रही हो, पॉजिटिव कमेंट्स देखो, लोग श्रावणी को देखना चाहते हैं। तो हमें फिर से मोटिवेशन मिला, हमने उसकी वीडियोस डालनी शुरू करी आगे। तो फिर हमने स्टार्ट किया दोबारा से वीडियोस बनाना। मैं श्रावणी की स्क्रिप्टिंग खुद करती थी और वो स्क्रिप्टिंग के आइडियाज़ मुझे श्रावणी के डेली जो मैं उसके चीज़ें नोटिस करती थी, एक्टिविटीज़ नोटिस करती थी, उससे मुझे वो हिंट मिलता था या मोटिवेशन मिलता था कि अच्छा, अगर मैं ये वाला मोमेंट कैप्चर करके और इसके ऊपर अगर मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा।
वीडियोस हमारी काफ़ी रिलेटेबल होती थी, तो इसलिए लोगों को पसंद भी आया। हमारे पास बहुत अच्छे डीएम्स आए और लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करना शुरू किया, इनफैक्ट सजेस्ट हमने करना शुरू करा कि मैम आप प्लीज़ इस पे भी वीडियो बनाइए, या मैम श्रावणी के थ्रू हमें अपने स्कूल डेज़ की याद आ जाती है, तो आप प्लीज़ क्या इस पे भी बनवा सकते हैं श्रावणी से वीडियोज़। हमने उन सारे सजेशंस को लिया और स्क्रिप्टिंग करके एंड देन फिर हमने श्रावणी को बोला। इस बीच में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमने श्रावणी को किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाला है वीडियो बनाने में। वीडियो श्रावणी केवल सैटरडे और संडे ही बनाती है, और या फिर जब उसका अच्छा मूड होगा तब बनाएगी। सैटरडे संडे का मतलब ये नहीं है कि उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो वो उसको साइडलाइन करके या अपने खेलने कूदने को कॉम्प्रोमाइज़ करके वीडियोज़ बनाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अपने मूड, सैटरडे संडे छुट्टी और उनके पास कितना टाइम है उसके हिसाब से वो वीडियोस बनाती है। एंड जब भी हम ये वीडियोस वगैरह बनाते थे तो हम हमेशा ये ध्यान रखते थे कि श्रावणी को ये पता ना चले कि उसकी वीडियोस सोशल मीडिया की कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रही है। रीज़न ये होता था कि हमें उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन करनी थी, सेफ्टी सिक्योरिटी एज़ अ पेरेंट हमारे हाथ में था, और हम ये चाहते थे कि वो बाहर कहीं भी, चाहे वो स्कूल है या पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है या रिलेटिव्स, कभी भी किसी के सामने ये ना बोले कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाती हूँ। तो वो तभी पॉसिबल था जब श्रावणी को खुद ये पता ना हो। बट इसके साथ में श्रावणी क्योंकि टीवी पे यूट्यूब व्लॉगिंग देखती थी, उसके कुछ फ़ेवरेट व्लॉगर्स हैं एक्चुअली, एंड उनकी वो यूट्यूब व्लॉगिंग देखती थी तो उनसे मोटिवेशन लेती थी और हमेशा बोलती थी कि मम्मा मेरी भी वीडियोज़ आप अगर इस पे डालोगे यूट्यूब पे तभी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, वरना मैं नहीं बनाऊँगी। तो उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोज़ डालना ही एक मोटिवेशन था जो हम करते थे, और हम वही बोलते थे कि हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तुम अगर तुम्हें किसी को बताना हो तो अपने फ्रेंड्स को बता देना। चैनल का नाम हमने तब भी उसको नहीं बताया था। आप लोगों से हमारे पास कई तरीके के कमेंट आते हैं कि माँ-बाप पैसा कमाने के लिए इतना कैसे गिर सकते हैं, और देखो बच्चे को की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें पैसों की ऐसी कोई नीड नहीं थी, और है भी नहीं। इनफैक्ट हम काफ़ी वेल टू डू फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और हम बच्चे की सारी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बट क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि आपको उसका रिटर्न में कुछ मिले? आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप पूरा-पूरा टाइम लगा के सोच रहे हो कि आप वीडियोज़ कैसे रिलेटेबल बनाओगे, बच्चा आपकी वीडियोज़ डिलीवर कर रहा है अच्छे से। अगर इन रिटर्न आपको उसमें कुछ मॉनेटरी गेन होता है, तो मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। मैं ओपनली कहूँगी, हाँ, मुझे उससे अर्निंग होती है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको उससे मॉनेटरी गेन हो रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप वो पैसे अपने बच्चे के लिए यूज़ कर पा रहे हो। आपने कभी कुछ चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी होंगी कि आपको अपने बच्चे को इस स्कूल में डलवाना है, आपके बच्चे को इस एक्टिविटी में एनरोल करवाना है, तो वो पैसे आप उसमें यूज़ कर रहे हो। एंड इन फैक्ट मैं आज अफ़ोर्ड कर पा रही हूँ, बट इन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, राइट? तो उसके लिए अगर आज जो मैंने पैसा इकट्ठा किया है या मैं अर्न कर रही हूँ, वो पैसा मैं उसके फ्यूचर में आगे यूज़ कर सकती हूँ, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो मैं प्राउडली कह रही हूँ कि येस, इसमें मेरा मॉनेटरी गेन भी है, मेरी मेहनत भी है, और मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपने बच्चे को सोशल रिकॉग्निशन दिलवाऊँ, उसका एक सोशल स्टेटस आगे डेवलप करवाऊँ। जब हमारे पास कोलैबोरेशंस आनी स्टार्ट हुई थी, तो वो कोलैबोरेशन केवल 5,000 की ही आती थी। धीरे-धीरे जब इसके फॉलोअर्स बढ़े और फॉलोअर्स सडनली बढ़ गए थे। फॉलोअर्स बढ़ गए तो हमारे कोलैबोरेशंस के प्राइसेस भी हमारे बढ़ गए, और कोलैबोरेशंस हमारे पास इतनी आने लग गई कि हमें कुछ-कुछ कोलैबोरेशंस मना करना पड़ गया श्रावणी के टाइम और उसकी स्टडीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो मैं आपको एक अप्रॉक्स फिगर अगर बताऊँ तो येस, हमने 1 लाख अबव पर मंथ अर्न किया है कोलैबोरेशन से। साथ में श्रावणी के पास डिफरेंट ब्रांड्स के एडवर्टाइज़मेंट आने लग गए। जैसे कि श्रावणी के पास कोलगेट का एडवर्टाइज़मेंट आया, मिल्टन का एडवर्टाइज़मेंट आया, और भी डिफरेंट एडवर्टाइज़मेंट थे, बट अगेन श्रावणी की स्टडीज़ की वजह से हम उनके उस एडवर्टाइज़मेंट को करने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो ऑफ़र्स उसको मुंबई से आता था और हम दिल्ली एनसीआर से हैं। और रही बात पैसों की, तो आपके दिमाग में या आपके ज़हन में ये सवाल बार-बार आएगा कि पेरेंट्स ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, पैसों के लिए ये काम हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता, तो श्रावणी के पास मुंबई से बहुत अच्छे और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से कॉल आए थे, सीरियल्स के लिए, मूवीज़ के लिए आए थे।
हमने उनको केवल इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि हमें कहीं न कहीं लग रहा था कि श्रावणी की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है या उसकी डेली लाइफ़ उससे हिट हो सकती है। तो पैसे के लिए तो हम ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम रील्स बनाते रहेंगे, हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे, लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे और हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें उसका बेनिफिट मिले, श्रावणी के कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए। तो साथ ही मैं हर उस मिडल क्लास पेरेंट्स से, फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट दिख रहा है, तो प्लीज़ आप शर्माइए मत, आपको झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस जगह पे आज हम हैं, हो सकता है आप हो। जहाँ श्रावणी को इतना प्यार मिल रहा है, आपके बच्चे को भी उतना प्यार मिल सकता है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा प्यार मिल सकता है। साथ में ये एक ज़रिया हो सकता है आपके बच्चे का टैलेंट बाहर लाने का। कुछ बच्चे होते हैं जो कैमरा शाय होते हैं, सामने नहीं बोल पाते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें भी उसकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड हो जाएँगी, बच्चा आपका ओपन अप हो जाएगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आप इसको नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे भी ज़रूर लें। सो फाइनली मैं जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है अपनी स्टोरी को बताने का। मैं श्रावणी के हर उस फॉलोअर को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिनकी वजह से हमें इतना प्यार और रिकॉग्निशन मिला है। हर उस सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने उसके वीडियोस पे रील्स क्रिएट करी हैं, वीडियोस क्रिएट करी हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉलोअर्स भी बढ़े हैं और हमारे मार्केट में रिकॉग्निशन भी बढ़ा है। एंड साथ ही में मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल लॉन्च हो चुका है। सो जितना प्यार आपने हमें इंस्टाग्राम पे दिया है, आप प्लीज़ उस पे भी जाइए, हमें सब्सक्राइब करिए और हमें प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू वो होता है जो हमें सबसे आसान तौर पे दिख जाता है या हमें समझ आ जाता है। दूसरे पहलू के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस टॉक के साथ यही हुआ था। रील्स देखने के क्रम में अक्सर श्रावणी के कई रील्स मेरे सामने आते थे, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि इस स्टोरी का ऐसा भी कोई पर्सपेक्टिव हो सकता है। जब हमने श्रावणी और उनकी मम्मी से बातचीत की, तब हमें पता चला कि उस दुनिया में क्या क्या होता है। जब एक छोटा बच्चा कैमरा लेके कंटेंट बनाता है तो उससे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमें अक्सर वो क्यूटनेस दिखती है, वो हंसी दिखती है, लेकिन उसके पीछे कई ट्रोल्स और कई ऐसे भी डीएम्स होते हैं जो उस बच्चे और उसकी माँ के लिए अच्छे नहीं होते। हमारी ये कोशिश है कि अगर आपका बच्चा भी हुनरमंद है और वो किसी भी चीज़ में टैलेंटेड है, तो आज की दुनिया में वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नाम बना सकता है, अपनी पहचान बना सकता है। हमें उम्मीद है कि ये टॉक आपको पसंद आई होगी। इस टॉक को क्यूरेट किया था मैंने, मेरा नाम श्रेया शर्मा है और इस टॉक को YouTube के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगी गगनदीप।